तो हमने पिछली वीडियो में सीखा था हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज कि सी लैंग्वेज की वहाँ जो हिस्ट्री थी क्या थी, मतलब कि किसने इसे डेवलप किया था, कब डेवलप किया था और कहाँ पर डेवलप किया था। ठीक है, तो हमने सब कुछ पढ़ चुका है। और उसके अलावा हमने और लैंग्वेज भी देखी थी, कौन कौन सी लैंग्वेज से पहले आई थी हमारी, जैसे BCPL थी, एल्गोल थी लैंग्वेज। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो है, आज पहला प्रोग्राम लिखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग का। ठीक है, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखेंगे आज हम। राइट सी प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले, सबसे पहले जो है यूज़ करते हैं हेडर फाइल्स। पहले मैं आपको प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ, फिर उसको समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, इंक्लूड कोनियो डॉट एच हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। ठीक है, ये दो हमारी हो गई। फिर उसके बाद में इसे हम हेडर फाइल्स कहते हैं। मैं आपको समझाऊंगा अभी। वाइड मेन, सॉरी इस मिस्टेक हो गई, मैं लिखेंगे हम CLR, फिर लिखेंगे हम प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर गेट ch। तो आप ये दिख रहा है जो ब्लू कलर में है, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने डबल स्लैश के अंदर जितना कुछ भी लिखा है, ठीक है, ये हमारा कहलाता है कमेंट। ठीक है, इसे हम कमेंट करते हैं, यानी कि हम जब भी डबल स्लैश लिख के कुछ भी अगर लिखेंगे, टाइप करेंगे, तो वो प्रोग्राम तो वह करेगा, लेकिन उसके अंदर जितना भी कुछ हमने लिखा है डबल स्लैश के अंदर वो प्रिंट नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको पहले इस प्रोग्राम को रन कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं आई। फिर मैं इसे रन करता हूँ, देखो हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। कुछ मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करी है यहाँ पर, डबल एल। ठीक है, देखिए प्रिंट हो गया। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे लिखा था राइटर प्रोग्राम, जैसे कमेंट लिखा, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रिंट व्रिंट कुछ नहीं होता इसका यूज़। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए, फिर आपको मतलब किसी को प्रोग्राम दिखाना है तो उसे समझने के लिए आसानी हो जाती है। तो अब ये जो चीज़ है, ये हैश लगा जितना कुछ भी लिखा है मैंने, ये कहलाती है हेडर फाइल्स। ठीक है, इसे कहते हैं हम हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं, जैसे कि आप जितने भी कुछ देख रहे हैं इसमें, जितने फंक्शन, ठीक है, यूज़ हो रहे हैं, सब इसके अंदर पहले से इंक्लूड है। ये कोई एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर सब चीज़ का सॉल्यूशन है, यानी कि हर चीज़ की एक फंक्शन, सब कुछ इसके अंदर यूज़ किया जाता है। जैसे मैथ डॉट एक फंक्शन होता है, ठीक है, मैथ डॉट डू एट। और आपका और भी कई फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। और ये हमारा वॉइड मेन फंक्शन है। ठीक है, इसे हम मेन फंक्शन भी कहते हैं। ये जो दिख रहा है इसे हम मेन फंक्शन कहते हैं। या मैं लिखता हूँ मेन फंक्शन। ठीक है, ये हमारा है मेन फंक्शन। मतलब कि इसके अंदर हम ये इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर हमें कोई भी चीज़ वर्क करानी है, ठीक है, मेन फंक्शन ज़रूरी होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं CLR जो है ये भी फंक्शन है, printf जो है ये भी एक फंक्शन है, get ch ये भी एक फंक्शन है। लेकिन ये तीन फंक्शन जो है किसके अंदर वर्क करेंगे, इसका एक कोई एक मेन फंक्शन, जैसे कोई एक बॉस। ठीक है, ये सब एम्प्लॉयज़ हो गए, ये हमारा एक बहुत बड़ा बॉस हो गया। इसके अंदर सब अंडर वर्क कराएगा सारा। सारे प्रोग्राम के अंदर जितना भी हम जे करली बेसिस के अंदर जितना कुछ भी लिखेंगे सिर्फ इसके अंदर वर्क करेगा। ठीक है, और अदर कहीं वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हम यूज़ करते हैं। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं CLR, ठीक है, ये हमने यूज़ किया। ये इसका मतलब ये है कि स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। जैसे कि मैं अगर इसे हटा दूँ, ठीक है, अब मैं फिर प्रोग्राम को रन करूँ, तो देखो कितनी बार प्रिंट हो गया। मैंने इतनी बार मैंने इसे प्रोग्राम को रन करा था, सब एक बार में प्रिंट हो गया। 4 बार था अभी, फिर से करूँगा, देखो एक और बढ़ गया। ठीक है, इसलिए इसका यूज़ हम स्क्रीन को क्लियर करने के लिए करते हैं। ठीक है, क्लियर स्क्रीन। अब मैं इसे रन करूंगा तो देखो कोई भी सिर्फ एक ही बार प्रिंट होगा, पिछले सारे तीन सब रिमूव हो गए। ये हमारा प्रिंट एफ फंक्शन। इसके अंदर मतलब ये है कि हम कुछ चीज़ भी अगर डबल कोट के अंदर लिखेंगे, जैसे कि डबल कोट है हमारा, इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो ऐसे वैसे ही प्रिंट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ अभी। अब मैं यहाँ पर कुछ और लिखूँ, जैसे कि सॉरी, यहाँ लिखूँ मैं टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, मैं इसे रन करूँ, देखो प्रिंट हो गया। ठीक है, इसलिए इसका यूज़ हम नहीं करते हैं। अभी आप सोच रहे हैं सेमीकोलन का यूज़ करा है, देखो कोई फंक्शन अगर होता है, ठीक है,
तो हमें इसे क्लोज करने के लिए, यानी टर्मिनेट करने के लिए, हमारी बात यहाँ खत्म हो चुकी है, तो हम वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। यानी कि एक हिसाब से फंक्शन कॉलिंग ही होती है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर गेट सी एस फंक्शन है एक, ठीक है। इसका यूज़ क्यों हमने किया? गेट सी एस फंक्शन का यूज़ देखो, सी एस हमने यहाँ पे कमेंट बता देता हूँ, क्लियर स्क्रीन के लिए यूज़ किया था, क्लियर स्क्रीन, ठीक। ये हमने प्रिंट करने के लिए यूज़ किया। अब यहाँ आप देख रहे हैं गेट सी एच फंक्शन, ठीक है। इसका यूज़ क्यों करते हैं? पहले कोई गेट सी एच फंक्शन का यूज़ हम इसलिए करते हैं, जो हमारी कंसोल विंडो अभी आई थी, आपने देखो कि ब्लैक कलर से लिखा था हेलो वर्ल्ड या फिर टेक्निकल नॉलेज, तो उसको होल्ड करने के लिए, जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊँ, मैं यहाँ से भी इसे रिमूव करता हूँ, ठीक है। फिर मैं इसे कंपाइल करता हूँ, देन मैं इसे रन करने की कोशिश करता हूँ। अब आप देखो जितना रन नहीं होगा, स्क्रीन आप देख रहे हो ब्लैक स्क्रीन तो हल्की सी आ रही है, लेकिन बहुत जल्दी चली आ रही है, देखो। अब मैं इसे यहाँ पर वापस लिखूँ गेट सी एच, और फिर मैं सेमीकोलन लगाऊँ और फिर रन करता हूँ उसे, तो देखो प्रिंट हो गई। यानी कि ये इसका मतलब क्या होता है, होल्ड द स्क्रीन, यानी स्क्रीन को होल्ड करने का काम करता है, होल्ड स्क्रीन, होल्ड ब्लैक स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन को होल्ड करने का काम करता है गेट सेट फंक्शन, ठीक है। आपको आई होप समझ में आया होगा पूरा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से। अगर कोई भी अगर अभी भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में इससे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा उसका, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तक किसी और प्रोग्राम के साथ में, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।